बच्चों, जब हम साइंस का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसको देखने में और उसको फील करने में दोनों में हमें बहुत मज़ा आता है, और वहीं पर हमें वही एक्सपेरिमेंट अधूरा मिलता है तो उसको देखने में भी तो हमें मज़ा आएगा, लेकिन जो उससे नॉलेज मिल रहा है वह नॉलेज हमारे लिए क्या करता है, हानिकारक सिद्ध हो जाता है। क्योंकि अधूरा नॉलेज हमेशा क्या होता है, हानिकारक होता है, बहुत ज़्यादा हानिकारक, डेंजरस होता है। तो इसी प्रकार का एक एक्सपेरिमेंट है, उसको पूरा करके हम आपके सामने लेके आए हैं। उसका एक्चुअल में फंडामेंटल क्या है, उसका फिजिक्स का फंडामेंटल क्या है, क्यों वह हमें इस प्रकार का एक्सपेरिमेंटल पूरा देखना पड़ेगा, उसके अंदर आपको बताते हैं। देखो, एक बैग है, उस बैग को मैं उठाता हूँ। इस बैग को मैं क्या करूँगा, सिंगल हैंड से उठाता हूँ मैं। तो उठाता हूँ तो मेरे को ये इतना वेट फील नहीं कराता, इतना वेट मैं इसको आसानी से उठा लेता हूँ। वहीं पर मैं इसको रोड की मदद से उठाऊंगा तो इसके इस लास्ट वाले सिरे पर मैं इसको बैग को रख देता हूँ और लास्ट वाले सिरे से मैं इसको पकड़ लेता हूँ। अब जब मैं इसको उठाता हूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस बैग के अंदर मैंने और ज़्यादा सामान डाल दिया है, या फिर इसके अंदर दिव्य शक्तियों के कारण इसका वेट अचानक बढ़ गया है। इसके ऊपर क्या आ गया, हनुमान जी ने बहुत ज़्यादा जादू कर दिया और इसके अंदर बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गया। ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके दिव्य शक्तियों के कारण इसका इतना वेट नहीं बढ़ा है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर दिव्य शक्तियाँ तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर ये टॉर्क के कारण हमें इतना वेट फील हो रहा है, इतना वेट हमें इसके अंदर लग रहा है कि ये इतना मल्टीपल हो गया है, इतना मल्टीपल हो गया। तो टॉर्क तो ठीक बात है बच्चों, टॉर्क के कारण हो गया, लेकिन अकेले टॉर्क से क्या करोगे? मेरा माइंड है वो इतना वेट को क्यों फील कर रहा है, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जब हम इसको रोड की मदद से उठाते हैं तो उसके ऊपर हमारी स्ट्रेस लगाता है। हम किसके ऊपर क्या लगाते हैं? स्ट्रेस लगाते हैं, और वही स्ट्रेस हमारा माइंड कैच करता है और वही हमें बताता है, और हमें स्ट्रेस ज़्यादा होने के कारण यह हमें वेट ज़्यादा फील कराता है। देखो, इसको मैं यहाँ से दबाऊंगा तो यहाँ पे दबाऊंगा तो मेरे को यहाँ पे एक स्ट्रेस आएगा और वही माइंड हमारा कैच करेगा। उसी प्रकार से जब मैं जब मैं इसको बैग को उठा रहा हूँ तो बैग को उठा रहा हूँ तो सिंगल अंगुलियों से उठा रहा हूँ, सिंगल पॉइंट से उठा रहा हूँ, तो इसके ऊपर अंगुलियों के ऊपर लगने वाला फोर्स और बैग का नीचे की ओर फोर्स है, वो दोनों क्या करेंगे? बैलेंस फोर्स का कार्य करेंगे। यहाँ पर ये क्या हो गया? बैलेंस फोर्स का कार्य हो गया, ठीक है। लेकिन जब मैं इसी को रोड की मदद से उठाता हूँ तो यहाँ पर सिंगल पॉइंट फोर्स कार्य नहीं कर रहा, सिंगल फोर्स पॉइंट कार्य नहीं करेगा, यहाँ पे 2 पॉइंट्स पर फोर्स कार्य करेगा। यदि यहाँ आप सिंगल फोर्स पॉइंट काम करवाओगे तो ये रोटेट करा जाएगा। कैसे कर जाएगा? देखो यहाँ पर ये देखो नीचे की ओर जाएगा, ये देखो यहाँ पर मैं इस फोर्स को यहाँ रखता हूँ, यहाँ पर क्या रखता हूँ, वो नेट फोर्स मतलब बैग यहाँ पे रखता हूँ, और ये नीचे की ओर इस पॉइंट पर फोर्स लगा रहा है। तो ये क्या कर जाएगा? ये नीचे की ओर, ये ऐसे ऊपर आना चाहेगा तो ये क्या कर देगा? रोटेट कर देगा। ये क्या कर देगा? रोटेट। इसी को रोटेट से बचाने के लिए यहाँ पर तो पॉइंट काम कर रहा है, लेकिन ये जो ऊपर जाना चाह रहा था, जिस हिस्से को ऊपर लेकर जा रहा था, उसी हिस्से पर मैं एक और फोर्स लगा देता हूँ तो ये क्या कर जाएगा? यहीं पे स्टेबल कर जाएगा। और उसी को दबाने के लिए, उसी को देखो इस वाले पॉइंट को दबाने के लिए मेरे को यहाँ स्ट्रेस करना पड़ा, और वही स्ट्रेस हमें ज़्यादा फील कराता है, वही स्ट्रेस हमें यहाँ पे ज़्यादा मिलता है। तो इसके अंदर देखो ये स्ट्रेस ज़्यादा फील हुआ, तो यहाँ पर इसको इसकी सहायता से हम समझते हैं। ये हमारे पास एक रोड है, इस रोड पर यहाँ पर ये देखो नीचे की ओर F1 फोर्स लगा रहा है और ये ऊपर की ओर F2 फोर्स लगा रहा है। वही बात हो गई, देखो रोड को पकड़ते हैं तो यहाँ पर F1 फोर्स लगा और पीछे वाले कोने पर हम F1 फोर्स लगा रहे हैं, और आगे वाले यहाँ पर अंगुलियों से F2 फोर्स यहाँ पे लगा रहे हैं। नेट फोर्स था हमारे पास 10 न्यूटन, नेट फोर्स हमारे पास क्या था? 10 न्यूटन था, ठीक है। अब इसके अंदर ये डिस्टेंस है रोड की, वो डिस्टेंस हमारे पास, इसकी लेंथ हमारे पास आ जाएगी 1 मीटर, जिसको 100 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, और ये वाली डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी 95 सेंटीमीटर। ये वाली सारी डिस्टेंस आ गई। रोड है वो कैसी है? मासलेस है, यहाँ पे एज्यूम कर रखा है मासलेस है, ठीक है। इतनी बात हो गई है। अब देखो हम इसको जैसे उठाते हैं तो नेट फोर्स हमारा 10 न्यूटन था, वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर आ जाएगा। ये बात तो सभी को पता है कि नेट डिफरेंस है वो 10 न्यूटन आ जाएगा। तो आप बोलोगे कि सर हमारा माइंड भी नेट फोर्स को ही क्या कर रहा है? एज्यूम कर रहा है। नेट फोर्स को एज्यूम करेगा तो मान लो कि आपका नेट फोर्स एज्यूम कर रहा है, तो मान लिया कि एक हाथ को इधर बांध देता हूँ, एक हाथ को इधर ट्रेन से बांध देता हूँ, ठीक है, और दोनों को चला देता हूँ, दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में चला देता हूँ, तो दोनों पर नेट फोर्स तो लग रहा है, अपोजिट ही लग रहा है इसकी तरह, और अपोजिट ही लग रहा है। तो आप बोलोगे सर नेट फोर्स है वो तो बराबर ही लग रहा है, अब मौज करो, अब मौज करो। लेकिन जैसे ही ट्रेन चलेगी तो बेटा मौज नहीं होगी, आप पीछे फट जाओगे,
पीछे फट जाओगे। तो यहाँ पे नेट फोर्स का काम नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो स्ट्रेस लगता है, यहाँ पे ट्रेन हमें खींच रही है, तो जो कितना स्ट्रेस लग रहा है वो हमारा माइंड कैच करता है। नेट फोर्स की बात नहीं है यहाँ पे। नेट फोर्स तो बात सही है आपकी कि यहाँ पे 10 न्यूटन होगा, लेकिन जो इंडिविजुअल फोर्स लग रहे हैं, वो नेट फोर्स की तुलना में बहुत मल्टीपल्स होते हैं, बहुत मल्टीपल आएंगे यहाँ पे, बहुत बड़े आएंगे। उन्हीं की वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं और वही फोर्स है वो हमारा माइंड कैच कर रहा है यहाँ पे। तो इसके अंदर देखो निकालेंगे, इस पॉइंट पर मैं टॉर्क बैलेंस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, F1 ये डिस्टेंस मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 100 सेंटीमीटर। तो F1 100 इक्वल टू F2 ये आ जाएगी मेरे पास 95। ठीक है, तो यहाँ से मैं निकालूंगा तो मेरे पास F1 की वैल्यू आ जाएगी F2 0.95। ठीक, ये हमारे पास F1 की वैल्यू आ जाएगी। अब उसी से मैं F1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा तो मेरे को यहाँ पर पुट करने के बाद में देखो क्या वैल्यू निकल के आती है। तो यहाँ पर पुट करूँगा तो F2 0.05, देखो सब्ट्रैक्ट करूँगा यहाँ पे तो 0.05 इक्वल टू 10। तो F2 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी मेरे पास 200 न्यूटन। F2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 200 न्यूटन। मैंने क्या कहा था, जो इंडिविजुअल फोर्स निकाल रहे हैं वह नेट फोर्स से बहुत ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, 20 टाइम्स मल्टीपल हमारे पास निकल के आ जाएगा। और F1 है वो F1 हमारे पास कितना आ जाएगा, 190 न्यूटन। मतलब क्या आ जाएगा, जो नेट फोर्स था उसका 19 टाइम मल्टीपल और जो नेट फोर्स था उसका F2 था वो 20 टाइम मल्टीपल फोर्स आ रहा है। और वही फोर्स हमारा माइंड क्या कर रहा है, फील कर रहा है। इसी कारण हमें क्या करवा, वो बैग था वो बहुत ज़्यादा हैवी फील हुआ। तो इसका मेन रीज़न ये है। ठीक है, तो फिजिक्स के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उनसे फील आना ज़रूरी नहीं है, उसका फंडामेंटल आना ज़रूरी है। फील से कुछ नहीं होता, उसका फंडामेंटल आना ज़रूरी होगा। तो इसके आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये इसके अंदर टॉर्क के कारण तो हुआ ही है, लेकिन जो वेट था वो हमें इतना ज़्यादा फील क्यों हुआ, इंडिविजुअल फोर्सेज के स्ट्रेस के कारण हमें ये सब फील हुआ।